कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना एफर्ट दिखाए भी रिस्पेक्ट पा लेते हैं? कुछ लोग भीड़ में भी पावरफुल दिखते हैं। कुछ लोग कमरे में चुप खड़े हों तब भी लोग उनकी तरफ खिंच जाते हैं। और कुछ लोग इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस बना लेते हैं कि बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है। रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी बुक द 48 लॉज ऑफ पावर इसी इनविजिबल ताकत को डिकोड करती है। ये ताकत मसल्स की नहीं, मनी की नहीं, माइंड की है। पावर वो इनविजिबल एनर्जी है जो आपकी प्रेजेंस, आपके डिसीजंस, आपके कंट्रोल और आपकी आइडेंटिटी से निकलती है। दुनिया उसे ही फॉलो करती है जिसके पास पावर हो, और पावर सिर्फ पोजीशन से नहीं मिलती, पावर साइकोलॉजी से मिलती है। इस किताब का पहला ट्रूथ इतना शार्प है कि आज भी लोग इसे समझने से डरते हैं। पावर इज नाइदर गुड नॉर बैड, इट इज न्यूट्रल। आप इसे चाहें तो दूसरों को अपलिफ्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहें तो मैनिपुलेट करने में। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर पावर आपको यूज नहीं करते तो पावर आपके खिलाफ यूज हो जाती है। अगर आप सोसाइटी, वर्कप्लेस या किसी भी रिलेशनशिप में पावर गेम को नहीं समझते तो आप हमेशा उन लोगों के कंट्रोल में रहेंगे जो इस गेम को मास्टर कर चुके हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर इज अ साइकोलॉजिकल वेपन, इसे मास्टर करो नहीं तो इसकी वजह से सफर करो। और यही रीजन है कि इस किताब की शुरुआत होती है सबसे ब्रूटल लेकिन सबसे ऑनेस्ट माइंडसेट से। लाइफ इज अ बैटलफील्ड ऑफ पावर, विन इट और गेट यूज्ड टू लूजिंग। अब शुरू करते हैं हमारा सिनेमैटिक एंट्री बुक वेदांत स्टाइल। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो महज एक किताब नहीं, एक मिरर है, जो आपको आपकी असली स्ट्रेटेजिक ताकत दिखाती है। वो ताकत जो हर इंसान में छुपी होती है लेकिन जिसे एक्टिवेट करने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर कोई मोटिवेशन बुक नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैप है, एक पावर ब्लूप्रिंट है जो आपको सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे कंट्रोल में आते हैं। हिस्ट्री के हर राजा, हर एम्परर, हर रूलर, हर बिलियनर, हर लीडर ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन लॉस को फॉलो किया है। क्योंकि पावर कभी भी एक्सीडेंट से नहीं मिलती, पावर स्ट्रैटेजी से मिलती है। अब हम आते हैं इस बुक के सबसे बड़े स्टार्टिंग पॉइंट पर, अपीयर पावरफुल इवन व्हेन यू आर नॉट। दुनिया आपको आपकी रियलिटी से नहीं, आपकी अपीयरेंस से जज करती है। अगर आप खुद अनश्योर दिखते हो तो लोग आपकी वैल्यू कम कर देते हैं। अगर आप ओवर एक्सप्लेन करते हो तो लोग आपकी वीकनेस पकड़ लेते हैं। अगर आप अप्रूवल सीकिंग बन जाते हो तो लोग आपको कंट्रोल करने लगते हैं। पावरफुल लोग कभी अपनी कमजोरी दिखा के सिंपैथी नहीं कमाते। पावरफुल लोग अपनी साइलेंस, अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी कंट्रोल्ड विजिबिलिटी से इंप्रेशन बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपनी प्रेजेंस से रूम को कंट्रोल करते हैं और दूसरे वो जो रूम को खुश करने की कोशिश में खुद कंट्रोल हो जाते हैं। पावरफुल बनना है तो अपनी विजिबिलिटी, अपनी एनर्जी और अपनी साइलेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करना सीखो। अब आते हैं उस इनविजिबल ट्रूथ पर जो पावर का पहला फाउंडेशन बनाता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पावर लेसन है। कभी भी उस इंसान से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो जो अथॉरिटी में है। बॉस हो, लीडर हो, सीनियर हो, उन्हें इनसिक्योर मत करो। अगर आप उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखने लगे, ज्यादा टैलेंटेड दिखने लगे, ज्यादा केपेबल दिखने लगे तो वो आपको थ्रेट मानेंगे। और पावर के खेल में थ्रेट्स को क्रश किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं। पावरफुल बनने का तरीका ये नहीं है कि आप हर किसी को हरा दो। पावरफुल बनने का तरीका ये है कि आप सही इंसानों को कंफर्ट दो और गलत इंसानों को कंफ्यूज करो। ये दुनिया रिस्पेक्ट से कम और ईगो से ज्यादा चलती है। अगर आप किसी पावरफुल इंसान को ऐसा फील करा दो कि यू आर सुपीरियर तो वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसे फील करा दो कि आई एम राइजिंग अबव यू तो वो आपका एनिमी बन जाएगा। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावरफुल बनना है तो सबसे पहले अपना ईगो कंट्रोल करो और दूसरों के ईगो को अंडरस्टैंड करो। पावर साइकोलॉजी ईगो से स्टार्ट होती है और ईगो से ही खत्म होती है।
अब आते हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल लॉ पर जो हर रिलेशनशिप, हर वर्क प्लेस, हर फ्रेंडशिप में लागू होती है। से लेस देन नेसेसरी। आप जितना कम बोलते हो, लोग उतना ज्यादा गैस करते हैं, और गैस करने से फियर, रिस्पेक्ट और मिस्ट्री बढ़ती है। पावरफुल लोग बातों में नहीं, प्रेजेंस में ताकत रखते हैं। जो इंसान हर चीज एक्सप्लेन करता है, हर सीक्रेट खोल देता है, हर इनसिक्योरिटी शेयर कर देता है, वो खुद को इतना प्रिडिक्टेबल बना देता है कि लोग उसे कभी सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो इंसान कम बोलता है, क्लियर बोलता है और कंट्रोल्ड बोलता है, उसकी बात वेट कैरी करती है। साइलेंस एक पावर है, मिस्ट्री एक पावर है, प्रिडिक्टेबिलिटी वीकनेस है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट ना करें, तो अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी एम्बिग्विटी रखो। लोगों को आपके इमोशंस, आपकी इंटेंशंस, आपकी प्लानिंग पूरी तरह समझ नहीं आनी चाहिए। जितने अनप्रिडिक्टेबल आप होंगे, उतने पावरफुल दिखोगे। अब आते हैं सबसे डेंजरस लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर लेसन पर। गार्ड योर रेपुटेशन विथ योर लाइफ। रेपुटेशन पावर की करेंसी है। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपका सम्मान करेंगे। अगर रेपुटेशन वीक है, तो लोग आपको लाइटली लेंगे, आपके डिसीजंस को चैलेंज करेंगे और आपकी अथॉरिटी को बाईपास करेंगे। रेपुटेशन बनाने में सालों लगते हैं, उसे खराब करने में एक दिन। इसलिए पावरफुल लोग अपनी रेपुटेशन को कभी रिस्क पर नहीं डालते। वो जानते हैं कि रेपुटेशन उनकी सोशल आर्मर है, उनकी प्रोटेक्शन है, उनकी लेवरेज है। जब आपकी रेपुटेशन फियर या रिस्पेक्ट पैदा करती है, तो लोग आपकी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करते। जब रेपुटेशन अनक्लियर या वीक हो, तो लोग आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं। और अब इस पार्ट का सबसे डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ। पावर फ्लोज टू दोज हु अपीयर इन कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एरोगेंस नहीं, कंट्रोल मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी। कंट्रोल मतलब पैनिक ना होना। कंट्रोल मतलब रिएक्शंस को मैनेज करना। कंट्रोल मतलब हर सिचुएशन में कंपोज दिखना। पावर उन लोगों के पास नहीं जाती जो तेज बोलते हैं, पावर उन लोगों के पास जाती है जो स्टेबल बोलते हैं। पावर उन लोगों के पास नहीं रहती जो हर बात पर रिएक्ट करते हैं, पावर उन लोगों के पास रहती है जो सिलेक्ट करते हैं कि किस बात पर रिएक्ट करना है। अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में काम हो, आप जीत रहे हो। अगर आप किसी इंसल्ट पर स्टेबल हो, आप पावरफुल हो। अगर आप किसी केओस में कंपोज्ड हो, आप लीडर हो। रॉबर्ट ग्रीन की पूरी किताब एक बात पर खड़ी है, पीपल वॉन्ट टू फॉलो दोज हु सीम अनशेकेबल। और अनशेकेबल बनने का पहला स्टेप है अपनी सोच को इतना बड़ा बनाना कि छोटी बातें, छोटे लोग और छोटी प्रोवोकेशंस आपको डिस्टर्ब ना करें। पावर की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रूथ यही है कि लोग वही देखते हैं जो दिखाई देता है, जो सच में होता है वो रेयरली दिखता है। रॉबर्ट ग्रीन बार बार कहते हैं कि पावर सीधी लाइन में नहीं चलती, पावर हमेशा घुमावदार रास्तों से गुजरती है। और जो लोग ये माइंड गेम समझ लेते हैं, वही लाइफ, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में कंट्रोल करने लगते हैं। पार्ट 2 में हम पावर की उन इनविजिबल स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो लोगों को क्वाइटली इन्फ्लुएंस करती हैं, बिना किसी नॉइज के, बिना किसी फोर्स के। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी लॉ की जो इतिहास में हर महापुरुष, हर राजा और हर स्ट्रैटेजिस्ट ने कॉन्शियसली फॉलो की है। कंसील योर इंटेंशंस। दुनिया में सबसे बड़ी मिस्टेक है अपने गोल्स, प्लान्स और डिजायर्स सबको बता देना, क्योंकि लोग वही चीजें ब्लॉक करते हैं जिनसे उन्हें खतरा महसूस होता है। अगर आप ओपनली बोल देते हो कि मैं इस पोजीशन तक पहुंचना चाहता हूं, या मैं इस फील्ड में सबसे बड़ा बनना चाहता हूं, या मैं ये पावर हासिल करना चाहता हूं, तो दो तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। पहली, लोग आपकी स्ट्रैटेजी को डिकोड करने लगते हैं। दूसरी, लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकने में लग जाते हैं। पावरफुल लोग अपने इंटेंशंस एक मिस्ट की तरह रखते हैं, न दिखते हैं न पकड़ में आते हैं। वे हमेशा एक बात फॉलो करते हैं, शो व्हाट इज हार्मलेस, हाइड व्हाट इज पावरफुल। क्यों? क्योंकि जितना कम लोग जानते हैं, उतना कम वे इंटरफेयर कर पाएंगे। जितना कम वे समझेंगे, उतना ज्यादा आप कंट्रोल करेंगे। इंटेंशंस हिडन रखने से आप अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हो, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी पावर है। अब आते हैं एक ऐसी लॉ पर जो हर ह्यूमन रिलेशनशिप की बीटिंग हार्ट है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ज्यादा आप रिवील करते हो। जितना कम बोलते हो, उतना ज्यादा आप कंट्रोल करते हो।
साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं, साइलेंस एक स्टेटमेंट है। जब आप कम बोलते हो, लोग सोचते हैं कि आप काम हो, पावरफुल हो, डीप सोचते हो। जब आप ज्यादा बोलते हो, लोग अज्यूम करने लगते हैं कि आप नर्वस हो, डेस्परेट हो या वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। पावरफुल लोग कभी अननेसेसरी बात नहीं करते। वे अपने वर्ड्स को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, शार्प, प्रिसाइज और इंपैक्टफुल। हर वर्ड कैलकुलेट होता है, हर पॉज मीनिंगफुल होता है, हर साइलेंस कंट्रोल्ड होता है। और याद रखो, जो इंसान कम बोलता है, उसकी हर बात ज्यादा कीमती लगती है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजी है। अब आते हैं उस साइकोलॉजिकल वेपन पर जो 48 लॉज में सबसे सटल लेकिन सबसे डेंजरस है। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में एनर्जी बर्न होती है, एक्शन में अथॉरिटी बिल्ड होती है। आर्ग्यूमेंट लोग सुनते हैं, एक्शन लोग मानते हैं। पावरफुल लोग रेयरली आर्ग्यू करते हैं। वो प्रूव नहीं करते कि वो राइट हैं, वो दिखा देते हैं कि वो राइट हैं। आर्ग्यूमेंट में जीतने से लोग आपसे परेशान होते हैं, एक्शन में जीतने से लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट ईगो पैदा करता है, एक्शन रिस्पेक्ट पैदा करता है। अगर कोई आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो थ्योरियां चढ़ाकर प्रूव मत करो कि तुम केपेबल हो। बस साइलेंटली रिजल्ट दो और वो खुद स्वीकार करेगा कि दिस पर्सन हैज पावर। अब आते हैं एक ऐसी लॉ पर जो एक शील्ड की तरह काम करती है। प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट्स। रेपुटेशन पावर का सबसे कीमती एसेट है। रेपुटेशन के बिना पावर मोमेंटरी है, रेपुटेशन के साथ पावर लॉन्ग लास्टिंग है। दुनिया आपको आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटी से नहीं जज करती, दुनिया आपको आपकी परसीव्ड रेपुटेशन से जज करती है। अगर आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग है, तो लोग आपको चैलेंज नहीं करेंगे, लोग आपकी बात ऑटोमेटिकली मान लेंगे, लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करेंगे, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर रेपुटेशन वीक है, तो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपकी बातों की क्रेडिबिलिटी कम होगी, आपके खिलाफ रूमर्स फैलाना आसान होगा, आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहोगे। इसलिए पावरफुल लोग अपनी रेपुटेशन को कभी चोट नहीं लगने देते। वो जानते हैं कि रेपुटेशन इज द आर्मर, और आर्मर जितना स्ट्रांग, पावर उतनी ड्यूरेबल। अब आती है एक ऐसी लॉ जो हर इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान फॉलो करता है। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। पावर विजिबिलिटी से आती है। ज्यादातर लोग इतना फेड, इतना बैकग्राउंड में रहने वाले होते हैं कि दुनिया उन्हें नोटिस ही नहीं करती, और जिसे दुनिया नोटिस नहीं करती, उसे दुनिया वैल्यू भी नहीं देती। पावरफुल लोग इनविजिबिलिटी से डरते नहीं, वे फेमसली विजिबल बनते हैं। वे अपनी पर्सनैलिटी, प्रेजेंस, परफॉर्मेंस और आरा से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान अट्रैक्ट करने का मतलब शो ऑफ नहीं है। ध्यान अट्रैक्ट करने का मतलब है बी सो यूनिक, सो कंपोज्ड, सो इंटेंशनल दैट पीपल कैनॉट इग्नोर यू। अब आते हैं सबसे मैच्योर, सबसे साइकोलॉजिकल और सबसे स्ट्रेटेजिक लॉ पर। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। पावरफुल लोग खुद से सब नहीं करते, वे दूसरों की स्किल्स, दूसरों के टाइम, दूसरों की स्ट्रेंथ का लेवरेज लेते हैं। उनका पूरा फोकस होता है स्ट्रैटेजी पर, एग्जीक्यूशन पर नहीं। क्योंकि याद रखो, एग्जीक्यूशन आपको बिजी बनाती है, स्ट्रैटेजी आपको पावरफुल बनाती है। सक्सेस में बिजी होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्सेस में इंपैक्टफुल होना इंपॉर्टेंट है। पावरफुल लोग हमेशा एफर्ट्स के पीछे नहीं भागते, वे एफिशिएंसी के पीछे भागते हैं। वो जानते हैं कि एक सही आदमी का ब्रेन इस्तेमाल करना 100 रैंडम एफर्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है। और अब आते हैं इस पार्ट के सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर। लर्न टू मेक पीपल डिपेंड ऑन यू। डिपेंडेंस इक्वल्स पावर। अगर लोग आप पर डिपेंड करते हैं, तो वे आपको खोने से डरते हैं। अगर लोग आपकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वे आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। डिपेंडेंसी आपको रिस्पेक्ट भी दिलाती है और सर्वाइवल भी। डिपेंडेंसी छोड़कर लॉयल्टी मांगने वाले लोग असफल रहते हैं। डिपेंडेंसी बिल्ड करने वाले लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। पावर की दुनिया में सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस हथियार है ह्यूमन साइकोलॉजी को डीकोड करना। क्योंकि लोगों के इमोशंस, फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज को समझ लेने के बाद पावर एफर्टलेस हो जाती है।
रॉबर्ट ग्रीन की अगली लॉज इसी इनविजिबल साइकोलॉजी पर आधारित हैं, जहां आप लोगों को पुश नहीं करते, बल्कि उनके ओन इमोशंस उनके खिलाफ या आपके फेवर में यूज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी लॉ की जिसे लोग अक्सर नेगेटिव समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये सर्वाइवल के लिए सबसे पावरफुल स्किल है। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। हर इंसान अपने अंदर एक खालीपन लेकर चलता है। कोई गाइडेंस चाहता है, कोई पर्पस चाहता है, कोई हीरो चाहता है, कोई लीडर चाहता है, कोई वैलिडेशन चाहता है। पावरफुल लोग इस नेचुरल ह्यूमन क्रेविंग को अंडरस्टैंड करते हैं। वे लोगों को होप देते हैं, मीनिंग देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और धीरे धीरे लोग उनकी बातों में फेथ डेवलप करने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, गुरुज, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल थ्रेड से अपनी ऑडियंस को बांधते हैं। पीपल डोंट फॉलो लॉजिक, पीपल फॉलो इमोशनली कंफर्टिंग स्टोरीज। और जो इंसान लोगों के अंदर बिलीफ जनरेट कर दे, वही पावर कैप्चर करता है। अब आते हैं एक और डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ये लॉ सिखाती है कि सारी ऑनेस्टी अच्छी नहीं होती, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी सबसे पावरफुल होती है। कभी कभी एक छोटा सा ऑनेस्ट मोमेंट, एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटी सी हेल्प आपको लोगों के दिल और दिमाग में जगह दे देती है। क्योंकि इंसान का साइकोलॉजी सिंपल है। अगर कोई भी एक बार भी जेन्युइनली गुड लगता है, तो माइंड ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट कर लेता है। पावरफुल लोग सिलेक्टिव ऑनेस्टी का इस्तेमाल ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि एक छोटा सा जेन्युइन जेस्चर किसी भी कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन से 100 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव है। और याद रखो, एक बार ट्रस्ट मिल गया, पावर भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अब बात करते हैं उस लॉ की जो शायद पावर की दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर देयर मर्सी। लोग दूसरों के लिए नहीं बदलते, लोग अपने लिए बदलते हैं। अगर आप किसी से सेइंग प्लीज मेरी मदद करो, तो शायद वो ना करेगा, लेकिन अगर आप बोलो इससे आपको भी फायदा होगा, तो वो जरूर करेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा सेल्फ बेनिफिट पर चलता है। पावरफुल लोग इसलिए फेवर्स नहीं मांगते, वो डील्स ऑफर करते हैं। लॉयल्टी नहीं मांगते, वो इंसेंटिव्स देते हैं। हेल्प नहीं मांगते, वो म्यूचुअल बेनिफिट क्रिएट करते हैं। यही रीजन है कि पावरफुल लोग रेयरली बेग करते हैं। वो हमेशा ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां लोग खुद उनसे जुड़ना चाहें। अब आते हैं थोड़ा डार्क ट्रूथ पर। क्रश योर एनिमी टोटली। पावर की दुनिया में हाफ बैटल्स नहीं होती। किसी को आधा हरा कर छोड़ देना सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि वो एनिमी फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर होकर वापस हमला करेगा। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से जहां इनकम्प्लीट डिफीट ने फ्यूचर में मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट की। इसका मतलब फिजिकल वायलेंस नहीं है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल क्लोजर है। अगर आप किसी टॉक्सिक कंपेटिटर, मैनिपुलेटिव कोवर्कर या कंट्रोलिंग व्यक्ति को पूरी क्लैरिटी, बाउंड्रीज और डोमिनेंस के साथ बंद नहीं करते, तो वो बार बार आपके लाइफ में एंटर होगा। ग्रीन कहते हैं, एनिमी को चॉइस मत दो कि वो वापस उठे, नहीं तो फ्यूचर में पावर बैलेंस उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंटेलिजेंट लॉ पर। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। हर पावरफुल इंसान एक चीज एक्सट्रीमली सीरियसली लेता है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन पावर है। और जिस इंसान को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे ज्यादा कंट्रोल भी उसी के पास होता है। पावरफुल लोग किसी के भी बिहेवियर, हैबिट्स, इनसिक्योरिटीज, पैटर्न्स और इमोशंस का साइलेंट एनालिसिस करते हैं। वे ओपनली कुछ नहीं बोलते, वे क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, क्वाइटली सवाल पूछते हैं और क्वाइटली पैटर्न्स नोट करते हैं। और जब सही समय आता है, वे वही इंफॉर्मेशन लेवरेज कर लेते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सर्वाइवल इंटेलिजेंस है, क्योंकि इन रियल वर्ल्ड द पर्सन हु नोज मोर विन्स मोर। अब बात करते हैं एक ऐसी लॉ पर जो आपके इमोशनल बैलेंस को पावर में बदल देती है। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही काम गलत समय पर किया जाए तो रिजल्ट 0 होता है। गलत काम सही समय पर किया जाए तो भी रिजल्ट पावरफुल निकल सकता है। पावरफुल लोग जानते हैं कि टाइमिंग एवरीथिंग है। दे वेट, दे ऑब्जर्व, दे स्टे पेशेंट, और जब सही साइकोलॉजिकल या सिचुएशनल मोमेंट आता है, दे स्ट्राइक। पावरफुल लोग इंपल्सिव नहीं होते, वे इमोशनल रिएक्शंस नहीं देते, वे टाइमिंग को स्टडी करते हैं और टाइमिंग को वेपन की तरह यूज करते हैं। रिमेंबर,
स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। अब आते हैं सबसे फिलोसॉफिकल लेकिन सबसे पावरफुल लॉ पर, डिस्पाइज द फ्री लंच। पावरफुल लोग फ्री चीजों से दूर रहते हैं क्योंकि फ्री चीजें डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं। डिपेंडेंसी आपकी नेगोशिएशन पावर को किल कर देती है। डिपेंडेंसी आपकी चॉइसेस को सीमित कर देती है। डिपेंडेंसी आपको साइकोलॉजिकली वीक बना देती है। ग्रीन कहते हैं जो लोग मुफ्त में मिलता है उसे पसंद करते हैं, वे धीरे धीरे किसी और की स्ट्रेटजी में पॉन बन जाते हैं। पावरफुल लोग हमेशा पे करते हैं क्योंकि पेमेंट आपको कंट्रोल देता है और कंट्रोल पावर देता है। अब आते हैं सबसे ट्रिकी साइकोलॉजिकल लॉ पर, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। दुनिया डाउट को रिस्पेक्ट नहीं करती, दुनिया बोल्डनेस को फॉलो करती है। अगर आप अनसर्टेन लगते हो तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। कॉन्फिडेंस एक इल्यूजन है, लेकिन ये इल्यूजन इतना पावरफुल इफेक्ट डालता है कि लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। पावरफुल लोग बोल्ड होते हैं, उनके स्टेप्स लाउड नहीं होते, लेकिन उनके डिसीजंस क्लियर होते हैं। बोल्डनेस लोगों को मैग्नेटिकली अट्रैक्ट करती है। बोल्डनेस लोगों को फियरलेस दिखाती है, और जब लोग आपको फियरलेस देखते हैं, वे नेचुरली आपकी तरफ खींचते हैं। पावर की दुनिया में एक बहुत गहरा सच है, मोस्ट बैटल्स आर नॉट फिजिकल, दे आर इमोशनल। लोग हथियारों से नहीं हारते, वे अपने इमोशंस से हारते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन की अगली लॉज इंसान के दिल दिमाग पर कंट्रोल बनाने के बारे में है। उसे डायरेक्ट रास्ते से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल शॉर्टकट से जीतने के बारे में। सबसे पहले आती है एक डेंजरस लेकिन हाईली इफेक्टिव लॉ, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। रियलिटी कभी कभी बोरिंग होती है, पेनफुल होती है, सीमित होती है, लेकिन फैंटेसीज अनलिमिटेड होती हैं। हर इंसान अपने दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ इमेजिन करता है, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लव, परफेक्ट सक्सेस, परफेक्ट फ्यूचर। पावरफुल लोग इसी फैंटेसी को टच करते हैं। वे लोगों को वो चीज नहीं बेचते जो अभी है, वे वो बेचते हैं जो हो सकती है। ऐसा विजन, ऐसा ड्रीम, ऐसा प्रॉमिस जो लोगों को रियलिटी से एस्केप करने का मौका दे दे। यही रीजन है कि बड़े लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, मार्केटर्स सभी फैंटेसी पर प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप इंसान के सपनों से कनेक्ट हो जाते हो, आप उसके इमोशंस को ओन कर लेते हो, और जब इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाएं, पावर खुद ब खुद आ जाती है। अब बात करते हैं उस लॉ की जिसे पावर गेम में सबसे सिडक्टिव लॉ कहा जाता है, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी है। पावरफुल वही है जिसे लोग नोटिस करते हैं। जो इंसान भीड़ में खो जाता है, वे पावर लूज कर देता है। लेकिन जो इंसान ड्रामेटिक, विजुअल, सरप्राइजिंग, सिनेमैटिक स्टाइल अपनाता है, वे लोगों की आंखों में बस जाता है। स्पेक्टिकल का मतलब ड्रामा नहीं, स्पेक्टिकल का मतलब है एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना जो दिमाग में चिपक जाए। जैसे कोई पावरफुल एंट्रेंस, कोई बोल्ड एक्शन, कोई अनप्रिडिक्टेबल मूव, कोई विजुअली डोमिनेटिंग जेस्चर। हिस्ट्री में हर पावरफुल व्यक्ति, सीजर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर, सब ने स्पेक्टिकल क्रिएट किए, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, इंपैक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। पावरफुल लोग जानते हैं, अगर लोग तुम्हें नोटिस नहीं करते, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। अब आते हैं एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ट्रिक पर, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। ये लॉ कहती है कि पावरफुल लोग कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी को लाउडली शोकेस नहीं करते, क्योंकि यूनिकनेस अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वे लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। पावरफुल लोग इनवर्डली अलग होते हैं, लेकिन आउटवर्डली भीड़ जैसे दिखते हैं। वाई? क्योंकि टू मच यूनिकनेस रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। पावरफुल लोग भीड़ में ब्लेंड करते हैं, लेकिन जब समय आता है, वे एक साइलेंट स्ट्राइक से पूरे सिस्टम को बदल देते हैं। ये लॉ सिखाती है कि पावर हासिल करने के लिए पहले एक्सेप्ट किया जाना पड़ता है, और एक्सेप्टेंस पाने के लिए बिहेवियर को नॉर्मल रखना पड़ता है। अब आती है एक ऐसी लॉ जिसे पूरी तरह डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। पावरफुल लोग इमोशनल केओस को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। जब लोग काम होते हैं, वे क्लियरली सोचते हैं, लेकिन जब लोग एंग्री, कंफ्यूज्ड, इनसिक्योर या जेलस होते हैं, वे मिस्टेक्स करते हैं। पावरफुल लोग दूसरों को इमोशंस में रिएक्ट करवाते हैं ताकि वह खुद ध्यान से सोच सके। ये लॉ सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान गलत डिसीजन ले, तो पहले उसके इमोशंस को डिस्टर्ब करो। केओस एक टूल है, और जिसने केओस को कंट्रोल करना सीख लिया, वह आसानी से पावर गेन कर लेता है। अब बात करते हैं सबसे शार्प और सबसे कोल्ड ब्लडेड लॉ पर, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं होता।
कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लॉजिकल, कुछ इनसिक्योर, कुछ क्वाइटली डेंजरस। पावर गेम में सबसे बड़ी गलती है रॉन्ग पर्सन को इंसल्ट कर देना। क्यों? क्योंकि डीप इंसल्ट्स कभी भूलते नहीं हैं। कुछ लोग आउटसाइड काम दिखते हैं लेकिन अंदर स्लो बर्निंग फायर रखते हैं। वे मौके का इंतजार करते हैं और फिर एक ही स्ट्राइक में गेम पलट देते हैं। पावरफुल लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कौन स्लो थिंकर है, कौन रिएक्टिव है, कौन विंडिक्टिव है, कौन डेंजरस पोटेंशियल रखता है। वे जानते हैं कि हर इंसान की ईगो अलग होती है और गलत ईगो को नुकसान पहुंचाना फ्यूचर में बहुत बड़ी प्राइज दिला सकता है। अब आते हैं एक ऐसी लॉ पर जो आपकी पर्सनल पावर को स्काई रॉकेट कर देती है। डू नॉट कमिट टू एनीवन। पावरफुल लोग रेयरली एक साइड चुनते हैं, वे न्यूट्रल स्टैंस रखते हैं क्योंकि न्यूट्रलिटी उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब आप किसी कैंप का हिस्सा बन जाते हो, आपकी पावर सीमित हो जाती है, लेकिन जब आप किसी कैंप में नहीं होते तो दोनों साइड्स आपको जीतने की कोशिश करती हैं, यानी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये लॉ कहती है डोंट बी प्रिडिक्टेबल, डोंट बी समबडीज वेपन, स्टे इंडिपेंडेंट, स्टे मोबाइल, स्टे मिस्टीरियस। अब एक और पेनफुल लेकिन प्रैक्टिकल लॉ, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ये लॉ सिखाती है कि पावर सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, कभी कभी डिप्लोमेसी भी चाहिए। पावरफुल लोग समझते हैं कि हर जगह ईगो होती है, हायरार्की होती है। वाइज लोग कभी ईगो को डायरेक्ट चैलेंज नहीं करते। वे सटल, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, लेकिन अंदर से स्ट्रेटेजिक रहते हैं। वे दूसरों को फील कराते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइलेंट तरीके से अपना फायदा लेते हैं। डिप्लोमेसी सीखना एक लॉन्ग टर्म पावर स्किल है। अब आते हैं सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव से डरते भी हैं। अगर आप एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाओगे, लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर स्लोली स्टेप बाय स्टेप बदलाव इंट्रोड्यूस करो तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। पावरफुल लोग जानते हैं कि मास साइकोलॉजी स्लो होती है, उसे सडन शॉक्स पसंद नहीं आते, इसलिए वे परिवर्तन लाते हैं लेकिन नीडल मूवमेंट स्टाइल में, ताकि लोग रिएक्ट ना करें। अब आखिरी बड़ी लॉ इस पार्ट की, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परफेक्ट लोग लोगों को इनसिक्योर करते हैं, परफेक्ट लोग जेलसी पैदा करते हैं, परफेक्ट लोग एनिमीज अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए पावरफुल लोग ओकेजनली अपनी छोटी वीकनेसेस दिखाते हैं ताकि लोग रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करें। ये वीकनेसेस रियल नहीं होती, ये कंट्रोल्ड होती हैं। अ स्मॉल फ्लॉ प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बिग एनिमीज। पीपल हेट परफेक्शन बट दे लव रिलेटेबिलिटी। पावर की दुनिया में आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा रिवीलिंग और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है, क्योंकि यहीं रॉबर्ट ग्रीन वो ट्रुथ्स बताते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सुनना भी नहीं चाहते। ये वो रियलिटीज हैं जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें समझ लें तो लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, हर जगह हमारी कंट्रोल पावर कई गुना बढ़ जाती है। पार्ट 5 में पावर के वो फाइनल लॉज आते हैं जहां स्ट्रेटजी कैरेक्टर से जुड़ती है, साइकोलॉजी सर्वाइवल से जुड़ती है और विजडम लॉन्ग टर्म डोमिनेंस में बदल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं उस लॉ की जिसे ग्रीन द इनविजिबल क्राउन कहते हैं। नेवर लेट एनीवन इमेजिन दे कैन रिप्लेस यू। दुनिया पोजीशन से नहीं, वैल्यू से चलती है। अगर पीपल थिंक कि तुम्हें रिप्लेस कर सकते हैं तो तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। लोग तभी पावरफुल बनते हैं जब उनकी स्किल्स, नॉलेज, प्रेजेंस या पर्सनैलिटी रिप्लेसेबल नहीं होती। पावरफुल लोग हमेशा अपने आसपास अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। वो ये क्लियर नहीं होने देते कि उनका एग्जैक्ट काम क्या है, उनकी एग्जैक्ट कैपेबिलिटी कितनी है, या उनके बिना सिस्टम कैसे टूट जाएगा। वो हमेशा कुछ ऐसा यूनिक स्किल सेट मेंटेन करते हैं जिससे उनकी एब्सेंस एक वैक्यूम बना दे। क्योंकि याद रखो, पावरफुल लोग सबसे पहले अपने वैल्यू को सिक्योर करते हैं, फिर दूसरों को हैंडल करते हैं। इसीलिए अगर तुम किसी टीम में हो, कंपनी में हो या किसी भी सिस्टम का हिस्सा हो, तो हमेशा अपनी यूनिक एज बनाकर रखो। तुम जितने इररिप्लेसेबल लगोगे, उतनी ज्यादा पावर तुम्हारे पास आएगी। अब आते हैं एक ऐसी लॉ पर जिसमें प्योर डार्क साइकोलॉजी है। प्लान ऑल द वे टू द एंड। पावरफुल लोग सिर्फ आज नहीं देखते, वो फ्यूचर, रिएक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज सब देखते हैं। वो हर मूव का एंड रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। लाइफ में हाफ थॉट आउट प्लान्स सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, पैनिक करते हैं
और आपको दूसरों के हाथों पपेट बना देते हैं। ग्रीन कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने एंड गोल का पता होता है, उसके लिए दुनिया प्रिडिक्टेबल हो जाती है। पावरफुल लोग इंपल्सिव नहीं होते, वो हर स्टेप, हर कॉन्वर्जेशन, हर डील में लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, इसलिए वो रेयरली नुकसान उठाते हैं। प्लानिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्लानिंग पावर का स्पाइन है। फिर आती है वो लॉ जो हमें सिखाती है कि कभी कभी रिट्रीट करना भी सबसे पावरफुल मूव होता है। नो व्हेन टू स्टॉप। दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनफॉल उन लोगों का हुआ है जो सक्सेस के बाद भी रुकना नहीं जानते। लोगों की ईगो उन्हें पुश करती है कि और हासिल करो, और जीत लो, और पावर लो। लेकिन पावरफुल लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि कब घोड़ा रोकना है, कब बैटल क्लोज करनी है, कब साइलेंस अपनाना है। पावर हासिल करने के बाद सबसे बड़ा रिस्क पावर खो देने का होता है, और यह तभी होता है जब इंसान ग्रीड या ईगो में लिमिट क्रॉस कर देता है। पावरफुल लोग सटल होते हैं। वो विक्ट्री के बाद शोर नहीं मचाते, सेलिब्रेशन नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते। वो बिल्कुल शांत रहते हैं ताकि कोई उनका टारगेट ना बनाए। स्टॉपिंग इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी, साइलेंस इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, हिडननेस इज ऑल्सो पावर। अब आते हैं एक ऐसी लॉ पर जो इतने सिंपल लगती है कि लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। मेक योर अकम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। दुनिया ग्लो की तरफ आकर्षित होती है, नॉट स्ट्रगल। पावरफुल लोग अपने मेहनत दिखाते नहीं, वह सिर्फ रिजल्ट दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल दिखाओगे तो लोग तुम्हें हार्ड वर्किंग मानेंगे, लेकिन अगर आप एफर्टलेस दिखोगे तो लोग तुम्हें जीनियस मानेंगे। जीनियस हमेशा ज्यादा पावर अट्रैक्ट करता है। ग्रीन कहते हैं कि अपने मेहनत को पर्दे के पीछे रखो ताकि लोग तुम्हें अंडर कैलकुलेट ना करें या जेलसी डेवलप ना करें। जब आप एफर्टलेस दिखते हो, लोग आपको नेचुरली सुपीरियर मान लेते हैं। अब आता है शायद पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट और फिलॉसफिकल लॉ, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये लॉ नहीं, एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रिजिड लोग टूट जाते हैं, फ्लूइड लोग बच जाते हैं। पावरफुल लोग किसी आइडेंटिटी, किसी मेथड, किसी पैटर्न, किसी इमेज में बंधते नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी होगी उतने ज्यादा एनिमीज अटैक करेंगे। लेकिन जो इंसान फॉर्मलेस होता है, वो हर सिचुएशन में अडैप्ट कर सकता है, हर गेम में सर्वाइव कर सकता है, हर सिस्टम में इनविजिबल रहकर पावर कैप्चर कर सकता है। फॉर्मलेसनेस मतलब फ्लोइंग माइंडसेट, ना ईगो में फिक्स होना, ना हैबिट्स में रिजिड होना, ना किसी स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड होना, ना किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में जीना। जो इंसान हर परिस्थिति में बदल सके, उसे हर परिस्थिति पर कंट्रोल मिल जाता है। यही एंशिएंट वॉरियर्स, सैमुराई, किंग्स का सबसे बड़ा सीक्रेट था। बी लाइक वाटर, टेक द शेप दैट गिव्स यू पावर, लूज द शेप दैट गिव्स यू वीकनेस। अब आते हैं उस लॉ पर जो इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट लेवल है, मास्टर योर इमोशंस। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो इमोशन से रिएक्ट करते हैं और जो ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट करने वाले लोग कभी पावर तक नहीं पहुंचते। इमोशनली स्टेबल लोग हर जगह जीतते हैं। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपनी एंगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई भी आपके बटन्स दबाकर आपको कंट्रोल कर सकता है। एंगर गिव्स योर एनिमी अ मैप, जेलसी गिव्स योर एनिमी अ वेपन, फियर गिव्स योर एनिमी परमिशन। इमोशन कंट्रोल सिर्फ कामनेस नहीं, ये डायरेक्ट पावर है। अगर आप दूसरों के इमोशंस पढ़ सकते हैं और अपने इमोशंस हाइड कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिकली हर सोशल गेम जीत सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी लेकिन सबसे इंपैक्टफुल ट्रुथ पर। पावर कोई चीज नहीं, एक स्किल है। लोग सोचते हैं कि पावर पैसे में है, पोजीशन में है, लुक्स में है, लेकिन असली पावर माइंडसेट में है, साइकोलॉजी में है, स्ट्रैटेजी में है। ग्रीन कहते हैं, पावर इज अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर देन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। अगर आप लोगों के फियर, इनसिक्योरिटी, डिजायर, ईगो, वीकनेस समझ लेते हैं तो आप उनके एक्शंस, डिसीजंस और रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इंसान दूसरों के रिएक्शंस कंट्रोल कर ले, वो पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लेता है। अब आखिरी पैराग्राफ में आए। 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे बड़ी सीख ये है कि पावर कभी एक्सीडेंटल नहीं होती। पावर बिल्ट होती है ऑब्जर्विंग से, साइलेंस से, पेशेंस से, स्ट्रैटेजी से, मैनेजिंग ईगो से, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने से और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से। ये किताब डेंजरस है बट एम्पावरिंग है। ये किताब डार्क है बट रियलिस्टिक है। ये किताब अनकंफर्टेबल है बट नेसेसरी है,
क्योंकि दुनिया चाहे हम माने या ना माने, पावर डायनामिक्स हर जगह होते हैं। और ये किताब हमें सिखाती है कि उस गेम में हम विक्टिम नहीं, प्लेयर बने, इनविजिबल नहीं, इंटेलिजेंट बने, रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक बने, रिजिड नहीं, फॉर्मलेस बने, और सबसे जरूरी, किसी के कंट्रोल में नहीं, अपने कंट्रोल में रहें। और दोस्तों, यही थी द 48 लॉज ऑफ पावर की सबसे गहरी, सबसे कड़वी लेकिन सबसे समझदार सीख। ये किताब हमें सिखाती है कि पावर कोई चीज नहीं, पावर बस एक मिरर है। ये दिखाती है कि हम कौन हैं, हम क्या बन सकते हैं और किन चीजों से खुद को बचा सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में पावर गेम्स में फंसे होते हैं, कभी वर्क प्लेस में, कभी रिलेशनशिप्स में, कभी सोसाइटी में, और सबसे ज्यादा अपने माइंड के अंदर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर प्रिडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन पावरलेस होना हमेशा डेंजरस होता है। इसलिए पावर को समझना जरूरी है, उसे वाइजली यूज करना जरूरी है, और सबसे जरूरी, स्वयं को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि जिसने खुद को मास्टर कर लिया, दुनिया अपने आप उसके आगे झुक जाती है। तो आज से एक बात याद रखना, पावर लाउड नहीं होती, पावर हम्बल भी नहीं होती, पावर बस अवेयर होती है। अवेयर कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे पास आने देना है, किससे दूरी बनानी है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। अगर तुमने ये अवेयरनेस डेवलप कर ली, तो तुम किसी के पॉन नहीं, अपनी लाइफ के किंग बन जाओगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो सब्सक्राइब करें बुक वेदांत को, जहां हम हर हफ्ते आपको दुनिया की बेहतरीन बुक्स का सबसे डीप, सबसे सिनेमैटिक और सबसे इंपैक्टफुल सार देते हैं। कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि बुक वेदांत पर हर किताब आपको थोड़ा और पावरफुल, थोड़ा और वाइज और थोड़ा और अनस्टॉपेबल बनाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में। बुक वेदांत, नॉलेज दैट ट्रांसफॉर्म्स यू।